लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की ज्वाइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ने वाले देश इस ज्वाइंट ड्रिल के जरिए उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रहा 17 देशों का यह सैन्य अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा।
और कहा जा रहा है कि इसके जरिए चीन को ये संदेश देने की कोशिश होगी कि वो ताइवान पर अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझना भी वो बंद कर दे, क्योंकि अब 17 देश खुले तौर पर न सही लेकिन चीन के खिलाफ साथ आते तो दिख ही रहे हैं और एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं, जिसमें करीब 100 लड़ाकू विमानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ड्रिल में सेना के 2500 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए सुखोई 30 मार्क 1 भेजा है और माना जा रहा है कि इस ज्वाइंट ड्रिल ने शी जिनपिंग की चिंता और बढ़ा दी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए साथ आने का न्योता दिया, ताकि चीन के खिलाफ और भी मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा सके। और खबर है कि अमेरिका और जापान के न्योते को तीनों देशों ने कबूल भी कर लिया, क्योंकि हांगकांग के मुद्दे पर चीन से नाराज ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उसके खिलाफ तैनात करने का फैसला किया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और जापान का साथ देने जा रहा है। वो हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही खबर तो ये भी है कि फ्रांस भी अब जापान के पास अपना युद्धपोत तैनात करेगा। दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारे। सीबीआई अफसरों ने 14 घंटे से ज्यादा समय तक सिसोदिया के घर की तलाशी ली। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के घर से कागजात जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से देश भर में 31 ठिकानों पर रेड की जा रही है। वहीं सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने उनका फोन जब्त किया। सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फ़ोन लेके गए हैं, और कुछ फाइलें थी उनको लेके, कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके।